इजराइल को ईरान के विदेश मंत्री की धमकी सामने आई है। इजराइल को डील का पालन करना होगा, इजराइल को शर्तें माननी होगी। अब देखिए ईरान भी कूद गया है और इस तरह से कहा जा रहा है इजराइल को शर्तें माननी होगी। इस बात के लिए कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो भी शर्तें हैं वो इजराइल को माननी चाहिए, तभी आगे बात बढ़ पाएगी। तो ईरान की इजराइल को फिर धमकी, ईरान एक बार फिर इजराइल को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। किया क्या गया है ईरान की तरफ से, क्या करने की प्लानिंग है, जरा आप समझिए। ये बड़ा जरूरी है इस वक्त जानना, ईरान की इजराइल को इस धमकी के मायने क्या हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह से मुलाकात के बाद ये धमकी दी गई है। बाकायदा एक मीटिंग होती है जिसमें हिजबुल्लाह का चीफ और हमास का चीफ मौजूद रहते हैं ईरान के विदेश मंत्री के साथ। युद्ध विराम नहीं टिका तो जंग आगे बढ़ जाएगी, ये कहा गया। इजराइल को युद्ध विराम की सभी शर्तें माननी होंगी, ये बताया गया। जी, और आगे कहा गया है कि नसरल्लाह के साथ सीजफायर के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई है, जो कि ईरान और नसरल्लाह की बातचीत हुई। इजराइल बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह की तैयारी पर भी बातचीत हुई है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी विदेश मंत्री के अचानक लेबनान दौरे से भी कई सवाल उठ रहे हैं कि ईरान चाहता क्या है। लेबनान की मीटिंग में हमास चीफ हानिया भी मौजूद था, जिससे चर्चा हुई है, जिससे बातचीत हुई है हमास चीफ से, जिस पर सबकी नजरें भी हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, इराक सीरिया में फिर यूएस बेस पर अटैक हुआ है, यूएस बेस पर हमला हुआ है। इराक और सीरिया में 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 4 बार हमले हुए हैं। अमेरिकी बेस पर रॉकेट और ड्रोन से हमले हुए हैं। ईरान समर्थित संगठनों ने हमला किया है। तो देखिए सीरी लड़ाई अब आमने सामने तो है, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बीच ईरान के कई स्टेटमेंट आ चुके हैं। और एक और बड़ी बात कि यूएस की जो पोजीशनिंग है, यूएस के बेस हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं। 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 4 बार अटैक किया गया है। तो देखिए इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना निशाने पर है, यह सीधे तौर पर नजर आता है। 7 अक्टूबर के बाद से 7 हफ्तों के अंदर 73 हमले हो चुके हैं। इराक में अब तक 36, तो वहीं सीरिया में आप देखिए 37 हमले हुए हैं। आखिर चाहता क्या है ईरान? इराक और सीरिया में इस वक्त 900 अमेरिकी जवान मौजूद हैं, खतरा उन पर भी है। इराक के आसपास तकरीबन 2500 अमेरिकी जवान मौजूद हैं। हमलों में घायल हुए हैं 56 अमेरिकी सैनिक अब तक, यानी बहुत सारे ऐसे हमले हैं जिन्हें नाकाम किया गया है, लेकिन बहुत सारे हमले कामयाब भी रहे और इसमें अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। फिर भी अमेरिका चुप है। कहां कहां अमेरिका बेस पर हमले हुए, ये देखिए। अब आपके सामने पूरी डिटेल आ रही है। अल असद बेस, अल हरीर एयर बेस, इनको निशाना बनाया गया। इसके अलावा अल तंफ बेस, अल शदादी बेस, अल उमर बेस पर हमलावर संगठनों ने निशाना बनाया, मिलिशिया ग्रुप्स ने निशाना बनाया। और हमलावर संगठन कौन था? इस्लामिक रेजिस्टेंस, इसके अलावा खातिब हिजबुल्लाह, ये 2 बड़े संगठन जो लगातार अमेरिकी बेस को बना रहे हैं निशाना। लेकिन संजय सॉय साहब, इतने हमले हो जाते हैं, सुपर पावर मुल्क चुप्पी साध कर क्यों बैठा हुआ है, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए समीर, ऐसा है कि ये पिछले जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है जी, अमेरिका की बेसिस पर हमलों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हालांकि पहले भी सीरिया में और इराक में कोशिश करते रहते, लेकिन अब तो देखा जाए 73 हमले, मतलब एक हमला पर डे के हिसाब से तकरीबन हो गया है। तो ये इसके बाद में अमेरिका भी रिटेलिएट कर रहा है, खाली उनके लोकल जो मिलिशियाज हैं उनकी बेसिस पर या उनके बेसिस पर हमले कर रहे हैं। ये उनकी जड़ पर अभी भी हमला नहीं कर रहा है कि जहाँ पर वो हमला करना चाहिए कि ईरान के ऊपर हमला करे या जो जहाँ से उनको फंडिंग मिल रही है और ये जहाँ से वो समर्थित है। तो इसके पीछे देखा जाएगा शायद अभी अमेरिका इस युद्ध को और नहीं फैलाना चाह रहा है, अभी लोकलाइज इजराइल और हमास के बीच में रखना चाह रहा है। और जो आतंकवादी या मिलिशिया ग्रुप्स हमले कर रहे हैं खाली उनकी बेसिस को ही निशाना इस समय में कर रहे हैं। हालांकि इससे साख पर काफ़ी चोट पहुंच रही है, उनके वॉरशिप्स पर भी हुथी विद्रोहियों ने हमला करने की कोशिश की। कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं, एक हमले में 20 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे,
बीच बीच में घायल होते रहे, लेकिन उसके बाद भी ये कारण है, मेरे हिसाब से यही कारण है कि वो इस युद्ध लेकिन को बहुत बड़ी और नहीं मैसेजिंग भी है। फैलाना बिल्कुल संजय सोई साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं। ओपी तिवारी सर, मैं आऊंगी आपके पास। बहुत बड़ी मैसेजिंग है अमेरिकी बेस पर इस तरह से अटैक करके।